Hi friends, this is Shama Rizvi and this is my channel Shama Rizvi channel. आज का व्लॉग मैं आप लोग को थैंक्स करने के लिए बनाई हूँ और थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स व्लॉग है। हर के इंसान में हर के लाइफ में दोनों तरह की चीज़ें होती है, पॉजिटिव चीज़ें भी होती है और नेगेटिव चीज़ें भी होती है। तो आज मैं आपके साथ अपनी पॉजिटिव लाइफ की इश्यूज़ और नेगेटिव लाइफ की इश्यूज़ दोनों शेयर करना चाहती हूँ। तो जब मैं यूट्यूब पे आई तो नेचुरली डबल रिएक्शन होगा ही, पॉजिटिव रिएक्शन भी होगा और नेगेटिव रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे हमेशा इंसान को पॉजिटिव चीज़ें शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं आपसे अपनी पॉजिटिव रिएक्शन बताना चाहती हूँ। तो जब मैं यूट्यूब में आई और मैंने सबसे ज़्यादा खुश हुए मेरे घर के बच्चे बहुत खुश हुए जब मैं आई और इतना अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया। मैं उनसे लगातार मैंने बातें करी कि भाई मेरा आना आप लोग को अच्छा लग रहा है, मतलब मैं जो बातें कर रही हूँ, जो स्टोरीज से इससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बच्चे इतना खुश हुए और हमेशा, चाहे वो निया हो, चाहे वो रफ़ीक हो, नेहा रफ़ीक हो, चाहे वो निगार फ़ातिह नकवी हो, चाहे वो राना निखत हो, चाहे मेरा दामाद हो शबाब नकवी जो दुबई में है, वहाँ से उसने मुझे फ़ोन किया और कांग्रेट्स किया और बहुत खुश हुआ। तो ये यंग जनरेशन है जो बहुत खुश हुए मेरे यूट्यूब पे आने के लिए। मेरा बेटा ज़ियाउल नकवी जो बहुत खुश हुआ और कमेंट्स किया उसने। तो ये सब यंग जनरेशन के। और मेरा बेटा आमिर जो जिसकी अभी शादी होने वाली है मई में, और मैं आपको ये कार्ड ज़रूर दिखाना चाहूँगी। ये कार्ड पे लिखा हुआ है रानू आंटी यूट्यूबर। तो ये मेरा पहला कार्ड है जहाँ पे मुझे बच्चा खुद आया अपना शादी कार्ड देने, मुझे इतना प्यार करता है। और उसके ऊपर, मेरे कार्ड के ऊपर उसने नाम लिखा कि रानू आंटी यूट्यूबर, यानी उसको अच्छा लगा कि मैं इस सब में आई। तो ये लोग जो पॉजिटिव एनर्जी थे मेरे, जो मुझे पॉजिटिव देते रहे। और मेरा जो आज 200 सब्सक्राइबर हुआ है, ये इनकी वजह से हुआ है। और दूसरे मेरे जो मुझे पॉजिटिविटी, और जो बोलते ना पहले फैमिली और फिर फ्रेंड्स, तो जो मेरे सबसे करीब मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा वीडियोस को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, मुझे आके बोलते थे कि मिस हमने आपकी वीडियोस को देखा, हमने अपने घर में 2-2 फ़ोनों से आपको सब्सक्राइब किया, हमने आपके पड़ोस से, हमारे नेबर के से बोल के आपको सब्सक्रिप्शन दिया, और इतने खुले दिल से, इतने खुले मन से मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो थैंक यू माई डियर फैमिली, फ्रेंड्स एंड माई स्टूडेंट्स, कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कम से कम मैं एक मामूली सी औरत हूँ और मामूली से इंसान हूँ जो मुझे यहाँ तक पहुँचाए। तो उसके लिए मैं आपको तहे दिल से दुआ भी देती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करती हूँ सारे बच्चों का, जिनका मैंने नाम नहीं लिया है, कोई वजह से नाम नहीं लिया है, जिनका मैं नाम, जिन्होंने कमेंट्स किया है उनका ही नाम ले रही हूँ, जो कमेंट्स नहीं किया मैं उनका नाम नहीं। हिना मेरी प्यारी बच्ची जो हमेशा मुझे, मैंने उससे भी पूछा तो उसने मुझे आइडियाज़ दिया कि आप बिल्ली पे डालिए, और वो खुश थे। मेरे सिस्टर्स से भी मैंने बात किया तो वो भी बोले हाँ आप डालिए वीडियोस। लेकिन कुछ लोगों को शायद मेरा यूट्यूब पे आना पसंद नहीं आओ, और ये शायद ओल्डर जनरेशन है। मतलब जनरेशन का कोई फ़र्क नहीं, मैं भी उन्हीं की जनरेशन की हूँ, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ग्रो होना सीखा है। मतलब हर चीज़ में चीज़ें बुरी होती है और अच्छी होती है, हर जगह अच्छा होता है और बुरा होता है। पॉलिटिक्स में अच्छे लोग होते हैं तो बुरे लोग भी होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे पॉलिटिशियन बुरे हैं। टीचर्स भी, कोई भी फील्ड आप जाइए, इंजीनियर की फील्ड में जाइए तो ऐसे इंजीनियर्स भी होते हैं जो इतने ईमानदार, अपनी पूरी ज़िंदगी इतनी ईमानदारी से निकाल देते हैं। और ऐसे भी इंजीनियर्स होते हैं जो पैसे ले लेते हैं और मिलावट कर देते हैं और बिल्डिंग गिर जाती है। तो ये इंसान पे डिपेंड करता है, ये जगह, ऑक्यूपेशन, कास्ट, क्रीड, इस पे डिपेंड नहीं करता कि कौन कैसा इंसान है। इसी तरह यूट्यूब बहुत अच्छी जगह है। मैं इसलिए आई हूँ कि यहाँ पे मैं समझा सकूँ लोगों को कि यूट्यूब में हम अपनी बातों को पुटअप कर सकते हैं। बहुत सारे जो लेडीज़ मेरी तरह है वो मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं। मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट से ज़्यादा उनके पेरेंट्स मेरे वीडियोस को देखते हैं, उनकी मम्मी।
तो उनको कितना स्टोरीज में से पूछते हैं, मिस क्या सच हुआ था, या मिस आपका वीडियो क्यों नहीं आया, या मिस आपको पता नहीं कि कितने बच्चे लोग मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। आके जो बच्चे एकदम शायद आके मिस से बोलते हैं मिस आपका वीडियो देखा कि ये वाली स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। या कितनी औरतें, आप यकीन मानेंगे, जो मैंने अपनी बेटी का वीडियो डाला तो बहुत लोग को ऐसा मुझे कमेंट्स आया कि आपको अपनी बेटी को नहीं दिखाना चाहिए था, आपको अपनी बेटी, लेकिन मैंने मेरा जो सोच था ये था कि मेरे से बहुत सारी औरतें भी होंगी जो तकलीफ से गुजरी होंगी, जो अपने बच्चों को कुछ मुकाम तक इस टाइम स्ट्रगल कर रही होंगी। तो मैंने जब ये सब पुटअप किया तो कोई मेरे, आपको पता है, नियर अबाउट 20 से 25 वुमेन्स लोग मुझसे मिले हैं और मेरे घर पे आए हैं और बोले हैं कि आपकी वो स्टोरी ने आप मुझे प्रेरणा दी। एक्चुअली में क्या होता है, जो इंसान जिस कंडीशन में रहता है, जिस कंडीशन से, मेरी जो लाइफ है वो बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ है, तो मैंने इसीलिए ये चीज़ पुटअप किया कि कोई और मेरे स्ट्रगल से, जैसे मैंने किसी से सीखा, इंदिरा गांधी, शी वॉज ऑल्सो अ सिंगल मदर, मैंने उनका उदाहरण लेके लाइफ जिया। एक्चुअली में क्या है ना कि मैं कोई इंसान या कोई जेंट्स या कोई सेक्टर को रॉन्ग नहीं मांगती। मेरा बेटा, दोनों बेटे इतने अच्छे हैं, इतने अंडरस्टैंडिंग है, इतने हेल्पफुल है, वो एक लड़के हैं। मेरे पिताजी, जो मेरे फादर नवाब हुसैन नकवी, इतने रोबीले, इतने अच्छे इंसान वो मेरे पिताजी थे, वो बहुत मेरे भाई या मेरे जीजा जी सब इतने परफेक्ट है, मेरे भाई, मेरे जो, लेकिन मेरी ही लाइफ, मेरी ही फैमिली प्रॉब्लम है। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हम औरत इंसान नहीं होते? क्या हमें जीने का कोई हक नहीं है? जब मैंने अपने लाइफ, अपना एक स्टैंड लिया लाइफ में कि मैं मतलब अब अकेला रहना चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ, एक ऐसी मैरिज में रहना जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ दुखी हैं, अनहैप्पी है, इतना ज़्यादा टेंशन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, उससे 3 और बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उस लाइफ को, उस मैरिज लाइफ को संभाल के रखने में क्या समझदारी है? जब मैंने मैरिज के बारे में भी सोचा कि अब बस हो गया, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे क्यों बर्दाश्त करना है ये सब, और क्यों अनहैप्पी में कब तक? क्या मैं एक इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे खुश रहने की खुश, मतलब खुशी सिर्फ बुरी चीज़ों से नहीं होती है। एक अपनी लाइफ में अपना डिसीजन लेना, मुझे ये कपड़ा पहनना है कि नहीं पहनना, मुझे ये करना है, सही काम, गलत काम नहीं बोल रही हूँ मैं, सही काम करना है, सही काम में ही डिसीजन ले नहीं सकते हैं। आप ये खाओ, ये मत खाओ, ये, यानी हम एक ज़िंदगी एक पपेट की तरह गुजारते हैं, उसके बाद अगर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई तो अब मैं आपको क्या बोलूँ। तो मेन चीज़ ये है कि इंसान की खुशी बहुत बड़ी चीज़ है, और एक अगर लेडी, अगर वो खुश नहीं है तो बच्चों को कैसे परवरिश देगी? मेन है एक, जब हम एक मैरिज करते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज क्यों होता है कि वहाँ पे जो बच्चे, आने वाले बच्चे, उनको अच्छी परवरिश मिले। दोनों जॉब करे या दोनों जॉब नहीं करे, या एक हस्बैंड जॉब करे, वाइफ जॉब करे, हस्बैंड, एनीथिंग इज़ द मैटर, वॉट एवर इज़ द मैटर, फैमिली में खुशी होना चाहिए। मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ में देखा है कि हस्बैंड बीमार है, वाइफ कमाती है, लेकिन वो घर में बहुत खुशी है। वो वाइफ कभी जिक्र भी नहीं करती कि भाई मैं कमा रही हूँ और तुम खा रही हो बैठ के। क्यों? कोई भी कमा सकता है, कोई भी खिला सकता है, ये कोई वो नहीं है, वो घर की कंडीशन, वो सिचुएशन, वो किस तरह के लोग हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो मुझे मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि एक, अगर मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो ज़रूरी नहीं कि यूट्यूब एक ख़राब जगह है, यूट्यूब में सिर्फ बुरे लोग हैं। आप देखिए, यूट्यूब में बहुत अच्छे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जहाँ पे उनकी इतनी नॉलेज है, वो अपना एजुकेशन दे रहे हैं। मैं भी दूंगी, मैं भी अभी मैथ्स लेक्चर स्टार्ट करूँगी, लेकिन अभी मिड टर्म से नहीं स्टार्ट कर सकती हूँ मैं, तो मैं इसीलिए जून से स्टार्ट करूँगी। जो भी मेरी नॉलेज है हिस्ट्री की, अबाउट हिस्ट्री, जो भी मेरी नॉलेज है अबाउट ऑल द सब्जेक्ट, जो जितना मुझे आता है, तो वो भी, तो इसलिए मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि ये कोई ख़राब जगह नहीं है। यहाँ पे आप अपने को, आपकी नॉलेज, आपकी पर्सनैलिटी, आप कौन हो, आपके वजूद, आप सब पोर्ट्रेट कर सकते हो। ये बात है, मुझे ये बात बताना था। और ये लोगों को मैं ये नहीं कहूँगी कि हर को अपना मैरिज है हुकूमत रखना चाहिए, और हुकूमत से कोई दुनिया नहीं चली है, डेमोक्रेसी से इंसान खुश रह सकता है। चाहे हस्बैंड और वाइफ हो, दोनों में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, दोनों को डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, अपनी फैमिली, अपने बच्चों की तरह, तभी दुनिया में बच्चे लाओ। जब तुम उसको अच्छे से संभाल सकते हो, दुनिया में उसको अच्छी चीज़ें सिखा सकते हो। जब फैमिली आपस में ही प्रॉब्लम होगी, आपस में ही उनके, तो बच्चे अब नॉर्मल लाइफ कब तक जिएंगे, और नहीं जीना चाहिए। एक बच्चे को जब हम दुनिया में लाते हैं तो उसके लिए एक अच्छी फैमिली इन्वायरमेंट पैदा होगा, तभी जाके वो ग्रो होंगे।
तो जब मैंने डिसीजन किया था तभी पे लोग मुझे बहुत ज़्यादा उस ज़माने में, आज से जो करीब 14-15 ईयर्स पहले लोग यही बोले थे कि आप डाइवोर्स ले रहे हो तो क्या कारनामे कर रहे हो, आप डाइवोर्स लोगे तो हमारे बच्चों की शादी नहीं होगी। तो मतलब कि मैं कि कब तक इंसान घुट घुट के जिए ऐसी लाइफ जहाँ पे उसको हैप्पीनेस ना हो। हैप्पीनेस मतलब कपड़े लत्ते और वो नहीं होता। हैप्पीनेस होता है, आप खुद समझिए कि खुशी इंसान को कभी कभी आधी रोटी में भी मिल जाती है। तो अगर जिस जगह पे खुशी ना हो, जिस जगह से आपको एकदम बेचैनी हो, तो उस जगह में आप कैसे ज़िंदगी जी सकते हो, कैसे अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकते हो। तो ये मैं एक क्वेश्चन आपसे ही करना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे अगर अगर आप एक औरतों को ये सिखा रहे हैं कि भाई लाइफ में कैसे अपने स्ट्रेस को कम करो, अपने कैसे चीज़ों को कुकिंग की तरफ लेके आओ, क्योंकि कुकिंग इतनी अच्छी चीज़ है। हम लोग डिप्रेशन में, ये टेंशन वो टेंशन, अगर आप कुकिंग की तरफ आके एक ही डिश को एकदम अच्छे से मज़ेदार उसमें मज़ा लेके अगर आप वो डिश बनाएं तो आपका सारा टेंशन, उस खाना अच्छा बनने में एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। तो बस मुझे यही कहना था। और मैंने अल्लाह से भी वादा किया था कि अगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो मैं बच्चों से पूछती थी और उन लोग से वो करती थी, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना चाहिए। तो मैंने अल्लाह से कहा था कि अगर मेरे 200 सब्सक्राइबर फरवरी तक नहीं हुए तो मैं क्विट कर दूँगी, वरना मैं अपने वीडियोस को ऑन रखूँगी। तो देखिए 28 से पहले ही 200 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो मेरे हिसाब से अल्लाह की भी यही मर्ज़ी है कि मैं यूट्यूब पे बनी रहूँ। सो आई विल बी विद यू ऑल एंड इंशाल्लाह वी विल क्रैक 1000 और एक दिन जीत हमारी होगी। ओके बाय।